25 के बारे में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे। और अक्सर पंचायती राज व्यवस्था से यूजीसी नेट में कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई? ऐसे तो ऐतिहासिक प्राचीन काल से ही कहीं ना कहीं हमें उल्लेख मिलता है, चाहे वो वैदिक काल हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब बहुत सारे जो राजा शासन रहे, कहीं ना कहीं क्या है स्थानीय स्तर पर भी क्या है लोगों को अधिकार दिए गए थे। तो लेकिन हम बात करते हैं जब ब्रिटिश शासन था भारत में, तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या है भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, या ये कह सकते पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो भारत में लॉर्ड रिपन को क्या है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इसी क्रम में भारत में बहुत सारे जब ब्रिटिश शासन काल था तो उनके खिलाफ मूवमेंट चले, तो उसी मूवमेंट के दौरान क्या ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुछ ना कुछ अधिकार देने की घोषणाएं की थी। तो उसी बीच 1919 का अधिनियम आया था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्या पंचायतों को कुछ अधिकार दिए गए थे। 1935 का अधिनियम आया था, उसमें कहीं ना कहीं क्या पंचायतों को या स्थानीय स्तर पर कोई ना कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, और या ये कह सकते हैं उनके बारे में उल्लेख मिलता है या जानकारी मिलती है। 1900 स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद भारत ने अपना संविधान बनाया, अपनी शासन व्यवस्था थी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। अब इसी बीच में क्या है जब अपनी शासन व्यवस्थाएं चली, अपना स्वतंत्रता के बाद क्या है भारत में एक डेमोक्रेसी लागू हुई। तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। जैसा आप जानते हैं कि 1950 में भारत में क्या योजना आयोग था, तो योजना आयोग की पहल पर ही क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। योजना आयोग की शुरुआत 15 मार्च 1950 को मानी जाती है। तो इसी क्रम में क्या है भारत में योजना आयोग के सुझाव पर क्या है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर उतना सफल नहीं रहा। तो इसी कारण क्या है बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 हुआ था, और 1958 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। और पहली बार 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू समय प्रधानमंत्री थे, तो राजस्थान के नागौर जिले में क्या पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और उसी समय क्या है उसी कुछ दिन बाद वहीं आंध्र प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन उस समय क्या है जो पंचायती राज थी भारत में या स्थानीय स्वशासन था, उन्हें क्या है संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। इसी क्रम में जब देश में राजनीतिक बदलाव हुआ, जनता पार्टी गवर्नमेंट आई 1977-78 में, तो 1977 में क्या अशोक मेहता समिति आई थी। जैसे बलवंत राय मेहता समिति आई थी, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। और वैसे जो अशोक मेहता समिति थी उन्होंने 2 स्तरीय ग्राम और जिला स्तर पर और सुझाव दिया था। तो अशोक मेहता समिति ने भी अपने सुझाव रखे थे। लेकिन उसके बाद 1985 में राजीव गांधी के समय GV राव समिति आई थी, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ सुझाव रखे अपने, खासकर उन्होंने ग्रामीण स्तर पर जो गरीबी उन्मूलन है उनके लिए क्या सुझाव दिए थे। लेकिन 1986 में LM सिंघवी यानी लक्ष्मीमल सिंघवी नामक एक समिति आई थी। उन्होंने क्या है पहली बार पंचायतों को क्या संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो पंचायतों ने क्या है संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, और इसी के सुझाव के आधार पर क्या है 1952 में 73वां संविधान संशोधन आया था, जो 24 अप्रैल 1993 को क्या है लागू होता है। और इसी लिए हम क्या है 24 अप्रैल को हम क्या है पंचायती राज दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, तो LM सिंघवी या लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने इसकी बात की थी। और पंचायत आपने देखा होगा शहरी स्तर पर भी क्या है एक
नगर निगम इस तरह की एक शासन व्यवस्था है। और ग्रामीण स्तर पर क्या है, पंचायतें है, और शहरी स्तर पर क्या है, नगर निगम है। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया था, जिसमें 73 में पंचायती राज व्यवस्था की बात होती है और 74 में नगर निगम की बात होती है। तो 73वां जो संविधान संशोधन है, राष्ट्रपति 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, और 24 अप्रैल 1993 को क्या है, पंचायती राज संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। तो पंचायती राज व्यवस्था को क्या है, संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 73वां संविधान संशोधन में। और जो पंचायती राज, उसमें पंचायतों को 18 विषयों का उल्लेख मिलता है। जैसे आपने संघ, राज्य या राज्य स्तर पर जो विषय बांटे गए हैं, उसी तरह क्या पंचायतों को भी कुछ विषय दिए गए हैं। तो 29 विषय क्या है, उन्हें दिए गए, जिसके ऊपर वो कानून बना सकती है। वित्त का भी क्या है, पंचायतों में उल्लेख मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।